Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will talk about Nifty and Bank Nifty, that how Nifty and Bank Nifty can perform in coming future. So let's start this video. तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और जैसे कि ये कोरोना का फॉल आया था उसके बाद निफ्टी क्लियर कट अप ट्रेंड में चल रही है। तो अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडाइस अप ट्रेंड में चलता है तो हमें उसको बाय ही करना है और सेल नहीं करना है। अगर सेल करना भी है तो इंट्राडे में करना है और उसको पोजिशनली हमें होल्ड नहीं करना है। और किस लेवल पे सेल करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में ये क्लियर कट अप ट्रेंड चल रहा है और एक ये इम्पल्स वेव बनी थी, उसकी एक करेक्टिव वेव बनी, फिर उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से ब्रेकआउट इसको ऊपर मिला और उसके बाद एक बहुत स्मूथ चाल ऊपर की तरफ मिली। और सेम देखो आप, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बिल्कुल सेम दिख रहा है ना आपको। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बिल्कुल सेम है और जिस तरह की स्मूथ जो चाल यहाँ पर बनी थी उसी तरह की स्मूथ चाल यहाँ पर भी बनी है। और उसके बाद एक ये वाला एरिया जो था ये छोटी इम्पल्स वेव का करेक्शन वाला पार्ट था और सेम टू सेम ये वाला एरिया भी एक छोटी इम्पल्स वेव जो है ये करेक्शन वाला पार्ट चल रहा है। तो निफ्टी अब यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो एक बार हम 15 मिनट्स का चार्ट खोल लेते हैं तो और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो गाइज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में निफ्टी एक रेंज बाउंड गेम प्ले कर रही है और आने वाले दिनों में भी रेंज बाउंड गेम प्ले ही करेगी, जिसकी ऊपर की तरफ हमारी रेंज बनेगी 12,025 और नीचे की तरफ हमारी रेंज बनेगी 11,662। 20-50 पॉइंट ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं और 20-50 पॉइंट नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट भी करना तो इंट्राडे में शॉर्ट करना और आप इस एरिया के आसपास शॉर्ट कर सकते हो 12,025 से लेकर 75 के बीच में विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 12,100। एंड इफ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय हियर 11,600 to 660 इन दिस रेंज यू कैन बाय। आप इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हो विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 11,550। एंड फाइनली जो इसका ब्रेकआउट आएगा वो ऊपर की तरफ भी आएगा। तो हम एक प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो ये हो सकता है कि निफ्टी एक बारी इस लेवल को अप्रोच करे 12,025 to 75, उसके बाद एक बारी निफ्टी हो सकता है नीचे आए और दोबारा इस लेवल को टेस्ट करे अपने 11,662, या अगर कुछ एक्सट्रीम हो गया तो 11,600। उसके बाद जो इसका एक करेक्टिव पैटर्न जो है वो इस एरिया पे यहाँ पर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद इसका जो फाइनल जो ब्रेकआउट आएगा वो ऊपर की तरफ भी आएगा और उसका जो टारगेट बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 12,790। उसके बाद फिर एक इस टाइप की करेक्शन आएगी, फिर उसके बाद एक इम्पल्स वेव और ऊपर की तरफ बनेगी और उसके बाद हम देखेंगे कि एक बड़े साइज की जो हमें करेक्शन जो है वो मिल सकती है। तो ये हमने देख लिया है निफ्टी का चार्ट और अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइज ये हमने खोल लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट गाइज निफ्टी से टोटली डिफरेंट है। और जैसे निफ्टी एक अपनी इम्पल्स वेव बना रही है और बैंक निफ्टी की ये पूरी की पूरी जो करेक्टिव वेव चल रही है, बट करेक्टिव वेव में भी जो बाउंस है वो आता है और इसका जो बाउंस है वो अच्छा खासा बाउंस मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आएगा। और इसकी डिटेल में हम देखते हैं। अभी ये देखो, बैंक निफ्टी ने करेक्टिव वेव के अंदर ये एक इम्पल्स वेव बनाई, करेक्टिव, ये पूरी की पूरी एक करेक्टिव वेव ही चल रही है बैंक निफ्टी की। जो ये वाला फॉल है ना, ये इसका बाउंस ही चल रहा है बैंक निफ्टी का, बट बाउंस के अंदर भी ये देखो इसने ये एक इम्पल्स वेव की यहाँ पे एक करेक्शन खत्म की और एक ये इम्पल्स वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी करेक्शन खत्म की। ये गाइस मैं आपको भी डिटेल में समझा नहीं सकता मैं कैसे देख रहा हूँ, बट एक बार आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुन लो। एक ये इम्पल्स वेव की इसने यहाँ पर करेक्शन खत्म की और एक ये इम्पल्स वेव की इसने यहाँ पर करेक्शन खत्म की। करेक्टिव वेव के अंदर इम्पल्स वेव इसने बनाई
और एक बारी इसने ये एक अपनी यहाँ से एक नई शुरुआत की बैंक निफ्टी ने, और जिसका अभी शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो इसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, जो मुझे लग रहा है ऐसे दिखने में। एक बार इसकी डिटेल में जानने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट खोल लेते हैं और बैंक निफ्टी में देखो टॉप में ये क्या पैटर्न बन रहा है। अभी ये एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, और जब भी ये भाई ट्रायंगल एक बारी नीचे गिर के बनता है ना, तो वो ज़्यादातर है कि नीचे की तरफ ही ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो यहाँ पर, आप एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चार्ट ऐसे ऊपर जाके फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका ब्रेकआउट आता है ना, वो ऊपर की तरफ ही आता है। बट अगर कोई भी चार्ट ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे एक एकदम से टॉप से गिरा और उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके ट्रायंगल बनाए, तो उसका जो ब्रेक डाउन नहीं आता, उसका ब्रेकआउट नहीं आता। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ब्रेक डाउन के चांसेस बन रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम देखते हैं, ये देखो ये पैटर्न बन रहा है और इसका जो ब्रेकडाउन है वो आने वाला है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती भी है तो भी ये मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ से अगर ब्रेकडाउन कर देगी तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तब भी ये बैंक निफ्टी की ये करेक्शन ही चल रही है, और इसकी जो करेक्शन है वो इस पूरी इम्पल्स वेव की 38% पे ख़त्म हो जानी चाहिए इस एरिया पे, और इस एरिया पे एक ये सपोर्ट भी है, और यहाँ पर एक 38% की जो है फिबोनाची जो लेवल है हमारा वो भी आ रहा है। तो एक बारी यहाँ से अगर ब्रेकडाउन ये करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका 24,789, और अगर इस एरिया तक आपका जो है वो टारगेट रहेगा, और उसके बाद इस एरिया पे आपको दोबारा से फिर से बाइंग करनी है। फिर उसके बाद एक बैंक निफ्टी अपनी एक रेंज बनाएगी, बैंक निफ्टी अपनी एक रेंज बनाएगी, जो उसकी रेंज होगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो थोड़ा इस एरिया में बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर इस एरिया के अंदर अभी इसका टाइम पास करने का मुझे मन लग रहा है, और उसके बाद जो फाइनल इसका जो ब्रेक आउट ऊपर की तरफ ही आएगा, तो एक बारी आपको अभी इस रेंज के अंदर ही प्ले करना है। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, बट बाई चांस अगर आप देखते हो कि इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। अभी आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस मैंने बता दिया आपको ये 24,876, बट लॉन्ग टर्म में अभी आप देखोगे मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भी नहीं, बट अभी शॉर्ट टर्म में ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अभी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, और शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, और लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी बेयरिश है। तो गाइज ये हमने बात कर ली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले दिनों में मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।